दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा उन सभी लीडर्स का जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो सीक्रेट्स ऑफ सेलिंग पूरी देखी है। एमबॉक्स यूट्यूब चैनल, अशोक रजवार एस्पायर टू इंस्पायर यूट्यूब चैनल, वेस्टीज सहावर यूट्यूब चैनल, फ्यूचर मेकर यूट्यूब चैनल, एसलीपीएस प्रोडक्ट रिजल्ट यूट्यूब चैनल, फाइनेंशियल फ्रीडम यूट्यूब चैनल, वीके पांडे जी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, हरी कृपा यूट्यूब चैनल, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब चैनल, मिस्टर प्रबोध दास, मिस्टर मोहम्मद जाकिर, ममता थापा, मिस्टर जितेंद्र वर्मा, मिस्टर जगेंद्र बेलेकर, मिस्टर संदीप कुमार रूबी स्टार आईएमसी, पायल सिंह, मिस्टर प्रमोद सिंह, मिस्टर आशीष कुशवाहा, मिस्टर धीरज कुमार, मिस्टर सज्जन सोनी, मिस्टर हर्षन, मिस्टर धनंजय पांडे, मिसेस ममता शर्मा, मिस्टर कल्लू लोढ़ा, मिस निकिता कुमारी, मिस्टर मोहम्मद फरदीन सलमानी, मिस्टर लोकेंद्र नामदेव, मिस्टर मनोज शर्मा, मिस्टर रामजी शर्मा, मिस्टर बलराम कुमार, मिस्टर RSK, मिस्टर संतोष हेमराम, मिस्टर पवन मुंडलिया, मिस्टर प्रदीप चौरसिया। आप सभी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हिस्सा होने के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, और हमारे YouTube चैनल दिनेश जोशी एस्पायर टू इंस्पायर को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। क्या आप सक्सेस होना चाहते हो? क्या आप रियल में सक्सेस होना चाहते हो? मैं जानता हूं दोस्तों, आप सक्सेस होना चाहते हो, क्योंकि तमाम फालतू की चीजें छोड़ के ये वीडियो आप देख रहे हो। इससे ये तो पता चलता है कि आप सक्सेस होना चाहते हो, पर सवाल यहां पर यह है कि क्या आप रियल में सक्सेस होना चाहते हो या नहीं। क्योंकि मैं जो फॉर्मूला आपको इस वीडियो में देने वाला हूं सक्सेस का, वो श्योर शॉट तो है, पर है अत्यंत पीड़ादायक। आसान तो है, पर है बहुत ज्यादा पेनफुल। इसलिए ये फॉर्मूला आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना बहुत जरूरी होगा, जब आपके अंदर सफलता की भूख होगी, जब यह आपके लिए जीने मरने का सवाल होगा, या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता ही आपका एकमात्र उद्देश्य होगा। सिर्फ और सिर्फ तभी यह फॉर्मूला आपके लिए काम करेगा। दोस्तों, ये फॉर्मूला 2 स्टेप्स में है और आपको दोनों स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल हो सकते हैं। क्या हैं वो 2 स्टेप्स? उन पे हम इस वीडियो में दोस्तों डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आपको करना सिर्फ ये है कि इस वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन दिया हुआ है दोस्तों, आपने उस शेयर के बटन को दबाना है और व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से आपके सर्किल में जितने भी नेटवर्कर्स हैं दोस्तों, कम से कम 20 लोगों को यह वीडियो शेयर कर देनी है। आपके सपोर्ट से ही हम अपनी बात हजारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो शेयर करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में S टाइप जरूर करें दोस्तों, ताकि हमें पता चल सके कि किन लोगों ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प की है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नाम जरूर मेंशन करेंगे, और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके शहर या गांव का नाम, आपकी कंपनी का नाम भी मेंशन करें, तो साथ में वो भी टाइप कर दीजिएगा। मुझसे लोग हर रोज पूछते हैं कि मुझे क्या करना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप अचीवर बनने के लिए, सक्सेस होने के लिए। देखिए, एक बात मैं आपको यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो सीक्रेट। पर मैं आपको यहां से बता सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपने सफर की शुरुआत कैसे करनी है। व्हाट्स द राइट वे टू किक स्टार्ट योर नेटवर्क मार्केटिंग करियर। मैं आपको वो चाबी जरूर दे सकता हूं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस के हर बंद दरवाजे को खोलने के लिए, जिस चाबी की आपको लगातार जरूरत पड़ने वाली है, वो चाबी मैं आपको जरूर दे सकता हूं, और वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो में जो 2 महत्वपूर्ण स्टेप हैं, उनमें से पहला जो स्टेप है वो है डिसीजन, या मैं कहूं
अ रियल डिसीजन। सिर्फ डिसीजन और रियल डिसीजन में फर्क है। आप कहेंगे मैंने तो डिसीजन लिया हुआ है, मेरे पास भी बिजनेस कोड है, मैंने भी कंपनी से प्रोडक्ट लिया हुआ है, क्या यह डिसीजन नहीं है जोशी जी? आप कहेंगे कि मैंने भी 8, 10, 15 लोगों की टीम बनाई है, मैंने भी सेमिनार्स अटेंड किए हैं, मैंने भी ट्रेनिंग्स ली हैं, क्या यह डिसीजन नहीं है जोशी जी? यह डिसीजन है या नहीं? आप सही सोच रहे हैं, यह डिसीजन ही है, पर अभी आपको रियल डिसीजन लेना बाकी है। मेरे करियर का शुरुआती कुछ समय काफी स्ट्रगल से भरा था, काफी फ्रस्ट्रेटिंग था, तब तक जब तक कि मैंने एक्चुअली डिसाइड नहीं कर लिया कि मुझे यही करना है। हर नेटवर्कर के करियर में एक ऐसा मोमेंट या लम्हा आता है जब वो एक्चुअली डिसाइड करता है कि मुझे डायमंड बनना है या नहीं। यही वो लम्हा होता है जब वो डिसाइड करता है कि मुझे किसी भी हाल में डायमंड बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब एक आम इंसान प्रोफेशनल बनने का डिसीजन लेता है, जब एक इंसान को रियलाइज होता है कि डायमंड तुक्के में तो बिल्कुल नहीं बना जा सकता और इसके लिए जो कुछ भी करने की जरूरत है वो मुझे ही करना है और जानबूझ के करना है, और मैं वो सब कुछ करूंगा, हर हाल में करूंगा, ऐसा जब सामने वाला डिसीजन लेता है। आज के बाद सिर्फ बातें नहीं बल्कि एक्चुअल में ग्राउंड में काम करूंगा, और सिर्फ काम नहीं करूंगा बल्कि रिजल्ट्स हासिल करने के लिए काम करूंगा, ऐसा डिसीजन। सो अगर आप इस इंडस्ट्री में झंडे गाड़ना चाहते हैं, देन यू हैव टू टेक द रियल डिसीजन, असल निर्णय। असल निर्णय को जरा अच्छे से समझिए। आप ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं। जब आप असल निर्णय लेते हैं, आप देखते हैं स्ट्रेट अपने टारगेट की तरफ। कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आप हमेशा आगे बढ़ने की प्लानिंग करते हैं, पीछे हटने की कभी नहीं सोचते, क्विट करने की कभी नहीं सोचते, किसी अदर ऑप्शन या अदर सोर्स ऑफ इनकम की प्लानिंग नहीं करते। अपने पीछे हटने के रास्तों को जब इंसान अपने हाथों से नष्ट करता है, तब एक्चुअल में इसे असल निर्णय या रियल डिसीजन कहा जाता है। जब अपने बहानों को, अपने सारे प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी को जब इंसान तिलांजलि देता है, तब एक इंसान रियल डिसीजन लेता है। ज्यादातर लोगों के फेल होने के पीछे कारण यह होता है कि उनके पास ऑप्शंस होते हैं। यहां सफल नहीं हुआ तो क्या करूंगा, इसकी प्लानिंग पहले से होती है लोगों के पास, इसीलिए आदमी सफल होता भी नहीं है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि ज्यादातर लोगों ने रियल डिसीजन अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर में कभी लिया ही नहीं, पर उन्हें ऐसा लगता जरूर है कि उन्होंने रियल डिसीजन लिया हुआ है। दो तरह की सोच या माइंडसेट या थिंकिंग हो सकती है इस बिजनेस को करते समय, ध्यान से समझिए। पहली, यार ये बंदा जो प्लान समझा रहा है, प्लान तो सही लग रहा है, इसके चेक भी आए हुए हैं, इसके आ सकते हैं तो मेरे भी आ सकते हैं, और अभी मैं कुछ खास कर भी नहीं रहा हूं, क्या पता यहीं से मेरा कुछ उद्धार हो जाए, कुछ पैसा आ गया तो ठीक ही है, वरना मेरा जा ही क्या रहा है, एक बार ट्राई करके देखने में क्या हर्ज है, धीरे धीरे भी चलूंगा तो कभी ना कभी तो डायमंड बन ही जाऊंगा। यार ये बंदा बात तो सही बोल रहा है, 2-3 घंटा फ्री टाइम तो मेरे पास डेली होता ही है, और उस टाइम को यूटिलाइज करके ये बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है और यहां से पैसा भी बनाया जा सकता है। ये सारे थॉट्स, ये सभी थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स हैं, और ये थिंकिंग या माइंडसेट उन लोगों का होता है जो इस बिजनेस को शुरू करने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो बात मैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि ये माइंडसेट, ये थिंकिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने के लिए तो सही है, पर इस बिजनेस में सफल होने के लिए ये थिंकिंग काफी नहीं है। सिर्फ डिसीजन से काम नहीं चलेगा, बल्कि रियल डिसीजन लेना पड़ेगा, यानी आपको एक अलग थिंकिंग से, अलग माइंडसेट से काम करना होगा, अपनी अप्रोच में बदलाव लाना होगा, अपनी चाल ढाल और रवैये में बदलाव लाना होगा। रियल डिसीजन लेने वाले का माइंडसेट कैसा होता है? अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आज से अपना अपलाइन खुद ही बन के काम करूंगा, पर करूंगा जरूर। 3 महीने,
सिर्फ 3 महीने में इस बिजनेस को इतना बिल्ड कर दूंगा कि मुझे पैसे के लिए नौकरी की तरफ ना देखना पड़े और मैं इस बिजनेस को फुल टाइम कर सकूं। जिसको बिजनेस छोड़ के जाना है जाए, लेकिन मैं हर हाल में इस बिजनेस में डायमंड बन के ही रहूंगा। आज से मैं इस बिजनेस को एक प्रोफेशनल की तरह करूंगा। जो कुछ भी मुझे आता है उसे मार्केट में अप्लाई करने में, और जो कुछ भी मुझे नहीं आता है उसे सीखने में मैं अपनी पूरी जान झोंक दूंगा। ऐसे स्ट्रांग माइंडसेट के साथ जो आदमी बिजनेस करता है तो इसे रियल डिसीजन कहा जाता है। आप खुद में झांक सकते हैं कि क्या आप रियल डिसीजन लेके इस बिजनेस में काम कर रहे हैं या सिर्फ डिसीजन से इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। आप खुद में झांक सकते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले का फर्स्ट स्टेप है कि आपको रियल डिसीजन लेना होगा। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आप हमारी वीडियो फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट 1 भी देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक बार जब आप रियल डिसीजन ले लेते हैं उसके बाद ही आप इस फॉर्मूले के सेकंड स्टेप पे जा सकते हैं। रियल डिसीजन के बिना सेकंड स्टेप को फॉलो कर पाना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ रियल डिसीजन वाले व्यक्ति ही सेकंड स्टेप को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि ये स्टेप आपकी विल पावर को टेस्ट करेगा, आपके धैर्य की परीक्षा लेता है, आपकी सहन शक्ति की परीक्षा लेता है, और सिर्फ रियल डिसीजन से ही इस चुनौती को पार किया जा सकता है। दोस्तों, जिन्होंने यहां तक ये वीडियो देख ली है कृपया कमेंट बॉक्स में 1 टाइप करें ताकि हमें पता चल जाए कि कितने लोगों को फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया है। इस फॉर्मूले का सेकंड स्टेप है गो फेल। यस, आपने सही सुना। गो फेल फास्ट, गो फेल अ लॉट, गो फेल रियली बिग। धीरू भाई अंबानी जी ने कहा था, तेजी से सोचो, बड़ा सोचो, सबसे पहले सोचो, क्योंकि सोच पे किसी का एकाधिकार नहीं होता। और मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होना है तो अपनी असफलता की दर बढ़ा दो। तेजी से असफल हो, ज्यादा से ज्यादा असफल हो, सबसे ज्यादा असफल हो, क्योंकि असफलता पे भी किसी का एकाधिकार नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा असफलता ही इस बिजनेस में आपकी सफलता की असली चाबी है। याद रखना कि ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एकदम प्रैक्टिकल और 100% प्रूवन सक्सेस का तरीका है। जब मैंने ये बात पहली बार सुनी थी तब मेरे चेहरे पर भी वही भाव थे जो इस समय शायद आपके चेहरे पर होंगे, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लिया, क्योंकि मैंने जिस इंसान के मुंह से ये बात आज से 3 साल पहले सुनी थी, आज उस व्यक्ति का सिर्फ इंडिया में ही 7 लाख लोगों का नेटवर्क है। उन्होंने मेरे चेहरे के हाव भाव देखकर मुझे एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा, तुमने कभी पेंडुलम देखा है? मैंने कहा हां। उन्होंने कहा, तुमने देखा होगा कि पेंडुलम जब हिलता है तो वो पहले लेफ्ट साइड जाता है फिर राइट साइड जाता है, और वो जितना लेफ्ट साइड जाता है उतना ही राइट साइड भी जाता है। देखा है ना? मैंने कहा हां। वो बोले, असफलता और सफलता भी पेंडुलम के लेफ्ट साइड और राइट साइड की तरह ही होते हैं। पेंडुलम की एक साइड में है खुशी, सम्मान, प्यार, धन, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, और दूसरी साइड में है असफलता, रिजेक्शन, तकलीफें, हार, डर। अगर आप चुपचाप खड़े रहोगे तो तुम्हें कोई असफलता, तकलीफें, हार कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें कोई खुशी, सम्मान, धन, दौलत ये सब भी नहीं मिलेगा। आप और हम जंगल में नहीं रहते, एक समाज में रहते हैं, और सबको अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। समस्या ये है कि अधिकतर लोग सिर्फ उतनी ही तकलीफें झेलना चाहते हैं, सिर्फ उतना ही झेलते हैं जितना झेलने से उनके परिवार की जरूरतें पूरी हो जाएं। इससे ज्यादा वो झेलना ही नहीं चाहते, और इसीलिए उनको जरूरत पूरी करने लायक से ज्यादा मिलता भी नहीं है। इसी को कुछ एक्सपर्ट्स कंफर्ट जोन भी बोलते हैं। रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन नॉट कंट्रोल द साइड ऑफ सक्सेस, यू कैन ओनली कंट्रोल द साइड ऑफ फेलियर। आप सक्सेस की साइड को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप फेलियर यानी असफलता की साइड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कि आप ज्यादा सफलता, ज्यादा धन, ज्यादा सम्मान कैसे हासिल कर सकते हैं? क्या आप सच में जानना चाहते हैं? यह है जवाब।
अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरे जोश के साथ पेंडुलम को असफलता की साइड में धकेलो। मोर फेलियर, मोर रिजेक्शन, मोर डिफीट। पेंडुलम को फेलियर की तरफ इतना ऊंचा उठा दो जितना आपकी कंपनी में, आपके समाज में आज तक किसी ने ना उठाया हो। और मेरा वादा है कि जितनी तेजी से और जितनी ऊंचाई तक आप इस पेंडुलम को असफलता की तरफ ढकेलोगे, उतनी ही तेजी से, उतनी ही ऊंचाई तक यह पेंडुलम सफलता की तरफ खुद ब खुद जाएगा। गिन चुन के 4-5 काम ही हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको रेगुलरली करने होते हैं। जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद को उलझा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी समस्या यही है कि इन्हीं 4-5 कामों में से कोई ना कोई काम ऐसा है जिसे वो अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, या जिसे करने में उन्हें डर लग रहा है या संकोच हो रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को इनविटेशन करने में समस्या आ रही है, तो अब आपको इस बिजनेस में सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 काम करने पड़ेंगे। पहला, रियल डिसीजन लेना होगा, और दूसरा, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरा जोश सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन करने पे लगाना होगा। अपना पूरा फोकस उठा के इनविटेशन करने पे लगा दो। बाकी सारी दुनिया से, बाकी सारी बातों से ध्यान हटा लो। मैं वादा करता हूं कि अगले 90 दिनों में आपके पास ऐसी जबरदस्त सक्सेस होगी जैसी आपको पूरे करियर में कभी नहीं मिली होगी। इसके पीछे कारण यह है कि जब आप इस स्ट्रेटेजी या फॉर्मूले पे काम करते हो, तो आप अपने अंदर छिपे डर को एक्चुअली चैलेंज करते हो, उससे फाइट करते हो, उसे हराते हो। और जब आप अपने डर को हराते हो, तब एक्चुअल में आपका रियल पोटेंशियल निकल के बाहर आता है। एक सच जो मैं आपके बारे में जानता हूं, वो ये है कि आप जितना सोचते हो, आपका रियल पोटेंशियल उससे भी कहीं गुना ज्यादा है। वो आपके अंदर दबा हुआ है। रिजेक्ट होने के डर ने, फेल होने के डर ने उसे दबा रखा है। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको इतना ज्यादा रिजेक्ट होना है, इतना ज्यादा फेल होना है कि रिजेक्शन और फेल होने का डर ही मन से खत्म हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, यही है सबसे बड़ा फॉर्मूला। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो कमेंट बॉक्स में 3 टाइप करें, ताकि हमें पता चल सके कि किस किस लीडर तक ये फॉर्मूला पहुंच गया है। दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं दिनेश जोशी आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।